नमस्कार, मेरी मैं यादव और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल खबरगति न्यूज। खबरगति न्यूज पर लेकर आ रही हूँ फिर एक बार बड़ा खुलासा। आपने देखा होगा पिछली खबर में कि कैसे एक महिला को थाना प्रभारी द्वारा बिना महिला कांस्टेबल के मारपीट की गई। आपको बता दें, शिकायतकर्ता महिला द्वारा वीडियो खबरगति न्यूज को दिया गया, जिसमें हमने पिछली खबर में दिखाया था कि कैसे वीडियो में थाना प्रभारी द्वारा महिला के साथ मारपीट की गई थी। आखिर यह पूरा मामला क्या है, जानते हैं खबरगति न्यूज पर शिकायतकर्ता महिला की जुबानी। क्या मामला है जिसके चलते आपके ऊपर मुकदमा दायर हुआ? भरोसे मामा की कलाली है वो संतोष रघुवंशी और विक्की रघुवंशी की। वहाँ पर मेरा बेटा कहीं उज्जैन से आ रहा था और वहाँ पर उनके कलाली पे झगड़े हुए मेरे बेटे के। मेरे बेटे ने मुझे फ़ोन लगाया कि मम्मी झगड़े हो गए, आप यहाँ पे आ जाइए, हम लोगों को मार रही हैं। मैं वहाँ पर पहुँची और वहाँ पे झगड़े चल ही रहे थे। झूमा झटकी में छुड़ाने में मैंने मेरे जवाई को भी बहुत मारा, मेरे बेटे को भी बहुत मारा, उसकी बाइक भी फोड़ दी पूरी तरह से। मैं वहाँ से थाने, जब इतने लोगों को देखा, मैंने झूमा झटकी मेरे कपड़े भी फाड़ दिए थे उन लोगों ने। मैं वहाँ से स्कूटी उठा के थाने पहुँची। जब तक थाने पहुंची वहाँ टीआई साहब नहीं थे। मेरे को जब मैंने भैया लोगों को बताया, सिपाही लोगों को, मैंने कहा भैया ऐसी ऐसी बात है, तो उन्होंने बोला कि तू बैठ जा, पानी आनी पी, हम तेरे बेटे और तेरे जवाई को लेके आते हैं, तू टेंशन मत ले। वो गए और उनको लेके भी आए। उनको लेके आए तो उनके अन्य साथी और भी थे 10-12 जने, मैं उनको नहीं जानती हूँ। मैंने टीआई साहब, इतने में टीआई साहब आ गए। टीआई साहब ने मुझसे पूछा, मैंने टीआई साहब के पास हाथ जोड़ के गई, मैंने कहा सर देखिए मेरे बेटे को इस तरह से मारा विक्की रघुवंशी ने। तो उन्होंने बोला कि तू एक धंधा करने वाली, मुझे तेरे बारे में सब पता है और चुपचाप वहाँ बैठ जाने, तो तेरी लाठियों से तेरी अभी तेरे सब बोलती बंद कर दूंगा। इस टाइप से मुझे पेश आए और मुझे एक तरफ खड़ा कर दिया था। टीआई साहब अंदर चले गए। उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं बोला, सर से दूर में जाके खड़ी हो गई थी। कपड़े उतारे थे, ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते आपने कपड़े उतारे? मैंने कपड़े इसलिए उतारे थे कि मुझे टीआई साहब ने बहुत गंदी गंदी भद्दे गाली दी, धंधा करने वाली ये। मैंने बोला सर मेरी बात तो सुनिए। तो बोले कि मैं तेरे जैसी औरत के मुंह नहीं लगना चाहता हूँ, तैसे हो तू एक भरोसे पहलवान और एक विक्की रघुवंशी इज्जतदार लोग हैं, तो उन पे बेबुनियाद इल्जाम लगा रही क्योंकि तेरे बेटे ने झगड़ा किया है। और मैंने उनसे बोला मुझसे बस इतनी गलती हुई है कि मैंने यूँ बोल दिया था कि थाना शायद बिक गया है भरोसे पहलवान के हाथ। तो उन्होंने बोला कि चल भरोसे पहलवान हमें पैसा देता है, तू क्या देगी, तेरे पास क्या है, तू तो मैंने वहाँ अपने कपड़े उतार दिए से गुस्से में आके। मैंने कहा सर मेरे पास तो ये है, इसके अलावा कुछ नहीं, अगर आप बोल रहे हैं तो मेरे पास ये कपड़े उतारने के सिवा कोई रास्ता नहीं, मेरे पास तो ये है, वो आपको दे सकती हूँ। मैं इतना कह के वहाँ से निकल गई थी। आपके द्वारा बताया गया है कि आपके साथ मारपीट की गई है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे साथ मारपीट की है। मैंने थाने पे कपड़े उतारे थे, मैं अपने कपड़े लेके स्कूटी पे बैठ के मैं निकल गई थी। मैंने आगे चल के अपने कपड़े पहन लिए थे वापस। टीआई साहब सरकारी गाड़ी से आए और दो अफसर लोगों को और बुलाया उनने बड़े गणपति की तरफ से, वो अपनी प्राइवेट गाड़ी से आए थे। वहाँ पे टीआई साहब ने मुझे 8-10 सिपाही के साथ घेर के, और वो 2 अफसर भी खड़े थे, 2-2 स्टार थे वो, मैं उनको नहीं जानती वो कौन थे, उनके साथ मिलके मुझे लाठियों से टीआई साहब ने मारा। वहाँ पे जो सिपाही लोग थे वो बहुत अच्छे लोग भी थे, वो यूँ भी बोलते कि सर एक महिला है, आप इस तरह से मत मारिए, इन्हें समझा दीजिए, मगर टीआई साहब ने तो भी मुझे लाठियों से वहाँ पे मारा है। जब आप बता रही हैं थाना प्रभारी ने आपको रोक कर मारा, तो तब उस वक्त कोई महिला कांस्टेबल थी? नहीं, वहाँ पे कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी। 10-12 सिपाही लोग थे और 2-2 स्टार करके 2 सर थे जो अपनी प्राइवेट गाड़ी से आए थे और टीआई साहब सरकारी गाड़ी से थे। उन्होंने मुझे रोक के, सब जनों ने मुझे, टीआई साहब खुद ने मारा, कोई महिला कांस्टेबल उनके साथ नहीं थी। इसकी शिकायत आपने दर्ज कराई? मैंने सीएम हेल्पलाइन पे भी फ़ोन लगाया था। उसके बाद जो नाइट ड्यूटी में कोई अधिकारी थे, शायद मुझे अपने सीएसपी साहब ही थे, मैंने उनसे बात भी करी थी, तो उन्होंने मुझे यूँ बोला था कि आप इतनी रात को, मैंने सारी स्टोरी बताई कि मुझे टीआई साहब ने ऐसे ऐसे करके मारा है, भगाया है। तो सर ने बोला कि आप घर चले जाइए, सुबह 11 बजे आपको हम ऑफिस बुलाएंगे, फिर आपकी सुनेंगे, आप अभी घर चल जाइए, बहुत रात हो गई है। फिर मैं अपने घर आ गई थी।
उसके बाद मुझे नहीं पता था कि क्या है। मुझे यही रास्ता देखती रही कि मेरे पास सर का फ़ोन आएगा, मेरे पास किसी का फ़ोन आएगा, मगर मेरे पास किसी का फ़ोन नहीं आया। और मैंने शाम को जब दूसरे दिन देखा तो मेरे खिलाफ़ मुकदमा कायम कर दिया था इन लोगों ने। बस मैं अगर मैंने कोई कानून के अंतर्गत मैंने कोई गलती करी है तो मुझ पर मुकदमा कायम हुआ है, तो फिर टीआई साहब पे क्यों नहीं? मुझे लाठियों से मारा है उन्होंने। तो बस मुझे वरिष्ठ अधिकारी से यही कहना है कि मेरे साथ इंसाफ चाहिए, और मुझे टीआई साहब से बस यही चाहिए कि टीआई साहब के मेरे साथ भी इंसाफ करे कि मुझे टीआई साहब ने मारा, क्यों मारा। बस इतना पूछो कि मैं अपने घर जा रही थी, मुझे कालाई नगर चौराहे पे रोक के क्यों मारा मुझे। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि टीआई साहब के खिलाफ भी कुछ कार्रवाई होना चाहिए। टीआई साहब ने मुझसे ये भी बोला चौराहे पे कि तू बहुत तेरे धंधे की कमाई पे बहुत फुदक रही है ना, जिससे तूने महल खड़ा करा है, ये मैं अगर नहीं गिरवा दूँ तेरा मकान तो मेरा नाम संजय शुक्ला नहीं, बोले तेरा मकान भी सील कर दूंगा, मेरू का भी हाल। अगर आपको यहाँ से आश्वासन जो आपको दिया गया, अगर यहाँ पे जो टीआई साहब तो अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? मेरा अगला कदम क्या रहेगा? मैं अधिकारी से मांग करूंगी, मैं आगे तक जाऊंगी, मैं नरेंद्र मोदी तक जाऊंगी। अगर टीआई साहब ने मुझे धंधा करने वाली बोला है, मेरा मकान गिरवाने की बात करी है टीआई साहब ने कि मैंने धंधे से कमाया है, तो फिर मैं ये भी बताऊंगी कि मुझे इस धंधे में लाया कौन है, मैंने किसकी कमाई से मकान बनाया है। आखिर कौन है वो लोग जिसका महिला इस वीडियो में जिक्र कर रही है? क्या वो मंत्री है, विधायक है, या कोई नेता है, या फिर प्रशासनिक अधिकारी है? बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, ना ही मैं कोई इस बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। बस मैं इतने ही बड़े वरिष्ठ नेता है, बड़े अधिकारी से यही चाहती हूँ कि मेरे साथ इंसाफ कीजिए। बस अगर मुझ पे मुकदमा कायम किया है तो टीआई साहब ने मुझे मारा है तो उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होना चाहिए। बस मुझे इसके सिवा प्रशासन से और कुछ नहीं चाहिए। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ प्रशासन से कि मेरे साथ न्याय कीजिए बस। ये तो थी महिला की आप बीती। जब इस तरह की घटना होती है तो इस पर क्या कार्यवाही होनी चाहिए, तो हमने कानून के जानकारों से बात की। इस घटना में आखिर कितनी सच्चाई है? जब इस मामले के सच तक पहुंचने के लिए खबरगति न्यूज ने जब एरोड्रम थाना प्रभारी संजय शुक्ला से बात करनी चाहिए तो उन्होंने इस विषय पर बात करने से मना कर दिया। खबरगति न्यूज यहीं नहीं रुका, इसकी तह तक पहुंचने के लिए थाना प्रभारी के अधीनस्थ अधिकारी सीएसपी राजीव भदौरिया से इस तरह के विषय में जानना चाहा, तब उन्होंने क्या कहा, सुनिए उन्हीं की जुबानी। प्रभारी द्वारा एक महिला के साथ रोड पर लगभग 8 से 10 जवानों के साथ घेर कर मारपीट करने का मामला सामने आया, इस पर आप क्या कहेंगे? दरअसल यह मामला जो आपके द्वारा बताया जा रहा है यह हमारे संज्ञान में है। यह प्रकरण वस्तुतः एक महिला के द्वारा कालानी नगर चौराहे के पास वहां से गुजरने वाले नागरिकों के साथ जो अशिष्टता पूर्वक स्वयं का प्रदर्शन कर उन्हें एक व्यथित किया जा रहा था, उसको लेकर के है। जहाँ तक जो तथ्य हमारे पास एकत्र हुए वो उसके अनुसार तो महिला उस समय कानून व्यवस्था को भंग कर रही थी। उपलब्ध पुलिस बल जिसमें थाना प्रभारी भी मौजूद थे, उनके द्वारा बड़े ही मशक्क़त के बाद उस पर वहाँ नियंत्रण किया जा सका है। हमने उक्त महिला के कृत्य को दृष्टिगत रखते हुए उसके विरुद्ध शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने आदि का प्रकरण ही दर्ज किया है। उक्त महिला के और भी जो रिकॉर्ड हैं उनको खोजबीन की जा रही है, वह स्वयं अभी फरार भी है जिसकी तलाश की जा रही है। जहाँ तक आपने बताया, यदि पुलिस के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी का कृत्य यदि विधिक नहीं है तो निश्चित ही उन तथ्यों की जाँच अवश्य की जाए। जी, किसी महिला अपराधी को गिरफ्तार कर रहे हैं, उसके साथ मारपीट करने का अधिकार क्या बगैर महिला कांस्टेबल के है? मारपीट करने का अधिकार तो किसी को भी नहीं है, चाहे महिला आरक्षक भी साथ हो या महिला आरक्षक ना भी हो। गिरफ्तारी यदि किसी महिला की जाएगी, रात्रि में हो चाहे दिन में, स्वाभाविक है कि इसके लिए सीधे गाइडलाइन है कि किसी भी महिला को थाने में रात्रि में एक तो हम ना ही रखने का प्रावधान कर दिया गया है। यदि किसी कारणवश किसी को बुलाया जाता है, अभिरक्षा में लिया जाता है तो स्वाभाविक है कि महिला बल रहना चाहिए। किंतु यदि कोई ऐसी घटना है जो किसी महिला के द्वारा सार्वजनिक स्थान पर यदि की जाएगी, आकस्मिक रूप से की जाए, देर रात्रि में की जाए, उस समय जो भी बल उपस्थित है उसे विधिक प्रावधानों के तहत ही कार्रवाई करनी चाहिए। तो इसलिए जहाँ तक मारपीट की बात है, जैसा कि मैंने आपको बताया, चाहे वो आरोपी हो, चाहे वो पीड़िता हो या अन्य कोई भी महिला हो, महिला क्या पुरुष भी क्यों ना हो,
मारपीट का अधिकार किसी भी पुलिस अधिकारी कर्मचारी को ऐसा कोई कानून नहीं देता। मैं राजीव सिंह भदौरिया, एसीपी मनाली। ये सुनी आपने सीएसपी राजीव भदौरिया की जुबानी, जब हमने इस विषय पर एडवोकेट जगदीश डांगी से जाननी चाही कि इस प्रकार की प्रकरण पर क्या कार्यवाही हो सकती है, तो सुनिए जगदीश डांगी की जुबानी। उनके आधार पर जो रानी नामक महिला के साथ घटना हुई है, उस घटना पर आपका क्या विचार है? रानी के साथ जो घटना है पूरी तरह से अवैधानिक रूप से हुई है। 11 तारीख की घटना रानी ने जैसा बताया है, 11 तारीख को जो भी घटनाक्रम उसके बेटे और उसके जमाई के साथ हुई, वो शिकायत करने गई थी कि साहब उनके साथ मारापीटी हो रही है। पुलिस ने ये अच्छा किया कि पुलिस को 100 डायल करके पुलिस को पहुंचा दिया। पुलिस को पहुंचा देने के बाद में जब जैसे वो थाने पे आते हैं जी। तो फरियादी पक्ष की रिपोर्ट नहीं लिखते हुए आरोपी पक्ष की तरफ से फरियादी के खिलाफ रिपोर्ट लिखी। सबसे पहला काम तो पुलिस ने ये उल्टा किया है कि उसके जमाई और बेटे के साथ अगर मारपीट हुई थी उसका मेडिकल कराया। मेडिकल हमने देखा है, उनको सबको चोटों के निशान है। जो आरोपी थे आरोपियों को छोड़ दिया, दूसरे आरोपियों को अवैध रूप से बंदी बनाया, उनके खिलाफ 327 की कायमी करके उनको पेश कर दिया। वहाँ तक भी चलो पुलिस ने करना था कर लिया। अब रानी का ये कहना था कि भाई हमारे जमाई और उनके साथ में अगर मारपीट हुई है तो उनके जिन लोगों ने मारपीट की है उनके खिलाफ आप कायमी करें, जो भी कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई करें। तो उनके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई नहीं की और उल्टे उसको कुछ ऐसे शब्दों का यूज़ किया कि मैं आपको अभी बता नहीं सकता हूँ कि किस तरह की शब्दावली पुलिस ने यूज़ करी है। और उस महिला को अपने कपड़े उतारने या उतरवाने पर मजबूर कर दिया। अगर महिला ने कोई गलती की थी तो पुलिस उसके खिलाफ उसी समय रोजनामचे में इंदराज करती और उसी समय उसके खिलाफ कार्रवाई कर देती, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। पुलिस वहाँ से उसको भगाया, कालानी नगर चौराहे पे गई। कालानी नगर चौराहे पे जिस तरह की उसके साथ अश्लीलता की गई है वो मैंने वीडियो देखा है। वीडियो में साफ दिख रहा कि उसके साथ डंडे से मारपीट की गई और कोई महिला पुलिसकर्मी नहीं थी उसके साथ में। चौराहे पे मारपीट की, उस वीडियो के आधार पर पुलिस के खिलाफ कदाचार की कार्रवाई होना चाहिए। पुलिस ने उसमें कोई कार्रवाई संबंधित अधिकारी, कर्मचारी, पुलिसकर्मी या टीआई साहब जो भी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए एज पर लॉ। वो कार्रवाई नहीं हुई। 11 तारीख की घटना के बाद 12 तारीख को सुबह उसके साथ जो भी हुआ उसने रात में सीएसपी को फ़ोन किया। सीएसपी ने कुछ कार्रवाई नहीं की। पुलिस कमिश्नर साहब को उन्होंने 12 तारीख को लिखित में शिकायत दी, आवेदन दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब जब ये पता चला संबंधित थाने को कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई हो रही है थाने के खिलाफ, तो थाने वालों ने दूसरे दिन 12 तारीख को शाम को कि इसने शासकीय कार्य में बाधा डाली, ऐसी एक FIR की है। भैया 574 नंबर का क्राइम नंबर उसके बेटे और इनके खिलाफ दर्ज किया। उसके बाद 575 किसका हुआ, 576 नंबर का क्राइम नंबर इस महिला के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने की कार्रवाई की है। आफ्टर थॉट की स्टोरी पे पुलिस ने कार्रवाई की अपने आप को बचाने के लिए। जो अपराध पुलिस ने किया है उस अपराध से बचने के लिए पुलिस ने इस महिला को एक हथियार बनाया और उसके खिलाफ ये कार्रवाई की है। तो पूरी तरह से ये बेबुनियाद आरोप लगाकर उसके खिलाफ कार्रवाई की है। महिला क्यों कपड़े उतार रही है, क्यों उसने ऐसी हरकत की है, क्यों उसको मजबूर किया गया है, सबसे बड़ा सवाल ये है। और ये सवाल आपको पुलिस से करना चाहिए कि पुलिस ने ऐसी हरकत क्यों की, महिला ने ऐसी क्या नौबत आ गई थी उसके सामने कि उसने कपड़े उतारे और वो चलती रही वहाँ पे। तो उस संबंध में आपने उसी समय क्यों कार्रवाई नहीं की उसके खिलाफ। आपने गलती की, उस गलती को छिपाने के लिए संबंधित शराब माफिया, जैसा वो बता रही थी कि शराब माफिया है, उनके लोगों के साथ उसके बेटे की और उसकी झगड़े हुए हैं, तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई न करते हुए उनसे ये कहा गया कि वो चूँकि वो शराब ठेकेदार है, कारोबार है, वो पैसा देता, तू क्या देती है, तो फिर इस पर जवाब क्या देगी एक महिला। सबसे बड़ा प्रश्न ये था, उसको मजबूर किया गया और इसके बाद जो है उन लोगों को बचाया गया जिन्होंने अपराध किया था और इसको और उसको दोनों को जो है गलत तरीके से इस अपराध में संलिप्त किया है। तो ये सवाल आपको उनसे करना चाहिए। संविधान के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो इसका मौलिक अधिकार है कि उसका बेटे को अगर ले गया तो वो संबंधित थाने में जाकर के क्या अपनी बात नहीं रखेगी कोई महिला। और क्या महिला, या अगर उसके खिलाफ ये गया कि तेरी वजह से समाज में तू तेरी दादागिरी चलती है, तेरी वजह से लोग खौफ में है, किस तरह से खौफ में है, किसी के तो बयान लेते जाकर के घर परिवार में, गली मोहल्ले में। वकील साहब, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, संविधान में ये सोच से परे घटना है, इस पर दोषियों पर क्या मामला बनता है? दोषियों को पर मामला बनने के लिए हम हाई कोर्ट में पिटीशन दायर कर रहे हैं कि इस तरह से किसी भी महिला के साथ कोई भी पुलिसकर्मी, जब तक कि उनके पास कोई महिला नहीं है और वो भी रात्रिकालीन घटना, जब दिन में कोई महिला के साथ में कोई पुरुष पुलिसकर्मी कोई घटना दुर्घटना या हाथ तक नहीं लगा सकता, तो रात में 11 बजे 12 बजे के करीब जाकर के पुलिसकर्मी इस तरह से डंडे से जो मारपीट करी है, ये सरासर
पुलिस नियमावली के खिलाफ है और अवैधानिक है। महिला से संबंधित अपराध होने के कारण महिला आयोग को भी हम लिखित में शिकायत दे रहे हैं, उसमें भी कार्रवाई होगी। हाई कोर्ट में भी इसमें पिटीशन हम लगा रहे हैं। यदि दोषी सिद्ध होते हैं तो उन पर क्या कार्यवाही होगी? तत्काल सस्पेंड कर देना चाहिए संबंधित विभागों को, इस तरह के व्यवहार करने वाले लोगों को, भले ही वो कोई भी हो। यहाँ पुलिस प्रशासन अपने आप को, अपने विभाग के लोगों को बचाने की कार्रवाई कर रही है। इसमें आपकी ओर से फरियादी का क्या दोष था? फरियादी का दोष इतना सा था कि ये थाने में जाकर के इसको उत्तेजित करा गया था, तो ये उत्तेजना में आकर उसको कपड़े नहीं उतारने चाहिए अगर महिला ने उतारे हैं तो। बस इतनी सी उसकी गलती थी। उसने किसी प्रकार के कोई शासकीय कार्य में बाधा नहीं डाली थी। बाधा डाली थी तो फिर आपने गिरफ्तारी कैसे ले ली, FIR दर्ज कैसे कर ली? ये सबसे बड़ा विचारणीय प्रश्न है और ये प्रश्न का जवाब आपको संबंधित पुलिस ही दे सकती है जिन्होंने अपराध दर्ज किया है। जगदीश दांगी, खबरगति न्यूज पर खबरों के नए रूप के साथ बने रहिए। हमारे साथ दिखाएंगे अगले भाग में किसकी कितनी है गलती और आखिर इस घटना पर क्या कार्यवाही हुई, कौन दोषी हुआ, कौन निर्दोष हुआ, हम बताएंगे आपको अगली खबर में। बने रहे हमारे साथ खबरगति न्यूज पर। और हाँ, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और बेल आइकन दबाना अगर आप भूल गए हो तो बेल आइकन भी दबा लीजिए।